कि जब मैं नेपाल से भारत में अवैध तरीके से दाखिल हुई थी तो एपी सिंह मेरे साथ ही था। वो नेपाल आ गया था मुझे वेलकम करने के लिए। उसके साथ सचिन मीना भी था और 2 सरकारी अफसर भी मेरे साथ थे। एक मंत्री भी था जो बॉर्डर के उस साथ भारत में मेरा इंतजार कर रहा था। जैसे ही मैं वहां पहुंची तो पता है आपको, एक मजेदार बात बताती हूँ। मैंने 2 बॉर्डर सुरक्षा कर्मियों को गिरफ्तार करवा दिया। उन्होंने मेरी तलाशी लेने की कोशिश की तो मैंने तुरंत उस पर छेड़छाड़ का इल्जाम लगा दिया और वहीं पर मैंने उन्हें गिरफ्तार करवा दिया। ये सीमा की ताकत। और आज तक वो दोनों अपनी नौकरियों से हाथ धो बैठे हैं घर पर बैठे, और आपकी भाभी सीमा मजे कर रही है। भारत में भाई कोई कानून नहीं है। यहाँ जो भी आना चाहे किसी भी देश से नेपाल के रास्ते अवैध रूप से भारत में घुस जाते हैं। जिसे भी आना है आ जाओ। मैं सबसे अपील करती हूँ, ये सबसे बढ़िया जगह है घुसने के लिए, कोई पूछने वाला नहीं है। एक गाड़ी खड़ी थी, एक मंत्री भी मौजूद था। वो मुझे एक जगह ले गए। वहाँ एक कमरा था। जब मुझे दूसरी मंजिल के कमरे में जगह दी गई, एपी सिंह ने गंदी हरकतें और अश्लील गतिविधियां शुरू कर दी। मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि उस पल मैं बहुत डर गई थी। फिर उसने कहा कि अब मैं तुम्हें एक और घर दूंगा, कि तुम 2 दिन के लिए यही रुको। जैसे ही शाम हुई तो एपी सिंह की लापिस राजनेताओं, एक मंत्री और कुछ बड़े बड़े लोगों को लेकर आया। उन सबके चेहरे पर मास्क लगे हुए थे। फिर उन सभी ने मेरे साथ जबरदस्ती गलत और अश्लील हरकतों का सिलसिला शुरू कर दिया। मैं तो बहुत डर गई। मैं वापस जाना चाहती थी, लेकिन एपी सिंह ने कहा कि अभी सने कुछ करना बाकी है, तुम्हें रुकना होगा। 4-5 दिन बीत गए। हर रात ये गलत हरकतों का सिलसिला शुरू हो जाता था। मैंने एपी सिंह के सामने हाथ जोड़कर कहा कि आप मेरे पिता की जगह पर हैं, अपनी उम्र देखिए, कृपया हमारी ये काम छोड़ दीजिए। मैं पाकिस्तान से आई हूँ। योगी के लोगों ने मुझे बुलाया था। उन्होंने कहा था कि आपको बड़े बड़े घर दिए जाएंगे, आपको फिल्मों में काम करने के अवसर मिलेंगे, लेकिन अब पता नहीं ये लोग मुझसे क्या करवाएंगे। मैं आपको बता रही हूँ कि ये सच है, कि योगी कुछ मंत्री थे जो मुझे बॉर्डर पर लेने आए थे और वे भी मेरे संपर्क में थे। उन्होंने मुझे बुलाया कि तुम भारत आ जाओ, तुम फिल्मों में काम करोगी, तुम्हें घर, बंगला और गाड़ियाँ दी जाएंगी, लेकिन यहाँ मेरे साथ यौन शोषण हो रहा है। मैं क्या करूँ? मैं किसके पास जाऊँ? मैंने एपी सिंह से बार बार हाथ जोड़कर अपील की कि आप मेरे पिता की जगह पर हैं, मैं आपकी बेटी की तरह हूँ, कृपया ये सब छोड़ दीजिए। लेकिन वह एक दरिंदा है। वह कहता है कि ये उसकी फितरत है, वो शुरू से ऐसा करता आया है। जो गलत होते हैं उनके पिछवाड़े पे जो है तेज नमक मिर्ची डाल देते हैं ताकि पूरी जिंदगी जलती रहे। तो ऐसे तमाम लोग मुखलिस हमारे बहन भाइयों का मैं दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ। आज खुद आप लोग देख रहे हो, यकीन मानो इतना अफसोस सूरत हाल है कि लोग अपने अना के लिए, लोग अपनी जज्बातों के लिए, अपने के लिए इतनी छोटे पड़ेंगे। गालियां, कच्ची कच्ची गालियां लोग दे रहे हैं। क्या मैं भी उनके जैसा बन के मैं भी गालियों पे उतर जाऊं? इसका कहने का मकसद ये है, अपनी बाप की औलाद है, व्हाट्सएप पड़ा हुए बात करो। लोगों को गुमराह करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। व्हाट्सएप नहीं है क्या? तुम्हें कोई गर्ज है तो आकर बात करो। सुबह से लेकर शाम तक जो है यूट्यूब में मंजन भेजते रहेंगे, भाई ऐसा चेहरे नहीं चमकते। गवर्नमेंट से आपको पता है 2 साल हो चुके हैं मुसलसल हम अपने बच्चों के लिए आवाज उठाते हैं। सब बहन भाई जो मुखलिस हैं, अच्छे रिश्ते हैं, इंसानियत को समझते हैं, हर बहन के लिए वो किसी धर्म से ताल्लुक रखते हैं, मगर हैदर मजलूम बनकर आप लोगों के रिक्वेस्ट करते हैं। मगर आपको पता है आजकल कुछ लोग जो 2 सालों से हैदर भाई आज जो इसको हेलो, जैसे ना कुत्ते को सलाम। हड्डी नहीं मिलता तो वो भौंकने शुरू हो जाता है। आज खुद देख रहे मेरे ऊपर कुछ भौंकने वाले लोग, क्या नाम है इनका, वो मुझसे नहीं होता। मैं डायरेक्टली बोल देता हूँ, आपको बोलनी चाहिए, मैं आपका नाम लेकर आपको बोलूंगा। किसी का नाम क्यों ना बोलें? सुबह से लेकर शाम तक गंदगी फैलाना उनका उनका काम है। हाँ, सुबह से लेकर जिन लोगों के फावलर बन के मासूम बच्चों के लिए अपनी चेहरा थैंक यू आप चमकाया, लोगों की दुआ है। अभी सुबह मीठी से लेकर मीठी शाम नमस्कार तक वो नमस्कार बहन। गलत लोगों को गाइड करता है। इसको हया नहीं है, शर्म नहीं है। नहीं, वो इतना गंदगी बक रहा था कि यकीन मानो बर्दाश्त के काबिल नहीं है। मैं सोच रहा हूँ पता नहीं फिर भी एक औरत है यार, चुप करो, मगर इसके जब तक कुत्ते को हड्डी नहीं दिया जाता ना, ये भौंकता ही रहेगा कुत्ते की तरह। जाके वीडियो बना रहे, रील्स बना रहे, ये यकीन मानो एक सरकार पे चाटा लगा रहे। भारत सरकार के ऊपर सवाल उठता है, रघुपुरा की पुलिस के ऊपर सवाल उठता है, जहाँ क्या कहा गया था कि ये ना कहीं रील्स बनाएगा ना वीडियो बनाएगा। एक क्रिमिनल को, जो एक क्राइम इंडिया का इन्होंने किया, पूरी दुनिया को पता है, ऐसे नहीं मेरे कहने पे।
इलीगल उनका पाटरा तोड़कर उनके मुल्क का धज्जिया उड़ाकर सुबह शाम लाइव भी कर रहे, डोमके डांस भी लगा रहे। कोई कानून उनसे कोई पूछने वाला नहीं है, कोई भी पूछने वाला नहीं है। मोदी सरकार हो या योगी सरकार हो, अगर हम आवाज उठाते हैं, आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, खुदारा ऐसे हथकंडे लोगों को लगाम डालना चाहिए। सरकार से पूरा एक प्रोपगंडा चलाना चाहिए कि जिसके साथ नाइंसाफी बिल्कुल भी किया गया। वो औरत हमारे मुल्क में आकर एक बेहूदगी फैला रहे हैं इंडिया के अंदर। तमाम बहन भाइयों को जहां आवाज उठानी चाहिए, हमारी मुखलिस रिश्ते हैं वो आवाज उठा रहे हैं। जो है अच्छे पत्रकार हैं, अच्छे लॉयर हैं, अच्छे एडवोकेट हैं, वो भी भरपूर तरीके से प्रोपगंडा चला रहे हैं। मगर कुछ लोग हैं उनका, वो हमारे ही नाम से अपना नाम आ, ऊपर किया लोगों के ऊपर। आज वो हमारे ऊपर भौंक रहे हैं कि हमारे को कुछ नहीं होगा। इनका नजरिया क्या है? ये ना आपके साथ सच्चे हैं ना अपने मुल्क के साथ। ये गद्दारों का काम ही ये होता है, जिसके नाम से आगे उड़ के उनको काटने की कोशिश करते हैं। ये औरत कितना गंद फैला रहा है, किसी को कुछ कहने का, किसी के बाप को भी दम नहीं है। वो उनको खुद का कौन पहचान नहीं है, वो किसी को धमकी लगाते हैं। अफसोस है, ये जो भौंकते हैं वो काटते नहीं है कुत्ते। भौंकने वाले कुत्ते नहीं काटते, कभी भी याद रखना। 1 महीने से उन्होंने हंगामा मचाया हुआ है। भाई क्या किसको बता रहे हो? हम तुम्हारे मुंह लगना ही नहीं चाहते, हम आपको जवाब देना ही नहीं चाहते। यकीन मानो, तो तकलीफ होता है जो हमारे नाम पे, बच्चों के नाम पे बड़ी इंसानी हमदर्द बनने की कोशिश कर रहे हैं। आज उनका होलिया क्या है? सिर्फ यही है कि देखो, अल्लाह पाक किसी को सही रास्ते से चलाता है, किसी को गलत। उसका जो है ना, दिमाग की तवाज़ुन ठीक नहीं है, उसको उनके घर वालों को इलाज करवानी चाहिए उनकी। छूट नहीं दिया, इसके पीछे नेताओं का हाथ है। रघुपुरा की पुलिस जो है नाकारा बन चुका है। ये खुलेआम एक फयाशी का अड्डा खोला हुआ है। चलो यकीन मानो, चलो वो मुस्कुरा रहे हैं, मगर वो आप एक माँ होंगे, आपकी औलाद होगी, अगर अपने आप को, अपनी औलाद की कसम, फरवा के चेहरे में असली खुशी है, खुशी होनी चाहिए। क्या बच्चों के अंदर वो खुशी नजर आता है? बच्चों के उधर वो थमथमा का चेहरा, ये हंसना, मुस्कुराना, खेलना, कूदना, वो मेरे बच्चों के अंदर है ही नहीं। वो जिंदा लाश पड़े हुए हैं। यकीन मानो, तभी तो तकलीफ होता है। बच्चों का जिंदगी इस टाइम जो खुलने का, घूमने का, जो है खुला बोलने का, बच्चे मेरे शर्मसार होकर जो है एक झूठी सी मुस्कुराहट लेके आते हैं। ऐसे जबरदस्ती जिसको पढ़ाया जाता है, उनको फिर प्रेशर डाला जाता है, परवाह हो या फरहान हो। आपने उनको देखा हुआ होगा वीडियो में, उनको वो खुशी नहीं है जो बच्चे को असल होनी चाहिए। ही नहीं, नशाई वो हैं, तो खुद नशाई हैं, शराबी हैं, जुआरी हैं, ये जुआ खेलते हैं। ये 3 बेटियां मेरी महफूज इनके पास नहीं है। तब मेरा खून खोलता है। सरकार को बोलता हूँ कि आप शटर रूम में रखे मेरे बच्चों का कोई खूनी रिश्ता ना एपी सिंह से है, ना नेत्रपाल से है, न सीमा से है। सीमा अगर अच्छी माँ होती तो उनको अपनी इज्जत और वकार और अपनी इज्जत का ख्याल होता। जो औरत को अपनी इज्जत की नहीं हुई, वो क्या मेरे बच्चों का ख्याल करेगा? परवाह, मासूम बच्ची है, जवान हो रहे हैं, उनकी यकीन मानो, उनको चेहरे को आप देखो। लोग कहते हैं बच्चियां आगे पहने हुए अच्छी हैं, खुश है, क्या खुश है, कहाँ खुश है? बच्चियां ऐसे खुश होते हैं, उन माँ से पूछो, उन बाप से पूछो, उन भाई से पूछो। असल खुशी जो होती है चेहरे में। भले उनके पास चप्पल भी ना हो, मगर चेहरा आपसे आपको थमथमावा, पूरा खून से भरा हुआ नजर आएगा कि बच्चे में असल खुशी है।